गीता पाठशाला चलाने वाली माताएं हैं, उनको आगे करो। हम बोला तुमको नहीं हो, तुम ब्रह्मा बाबा नहीं हो, अब ब्रह्मा बाबा नहीं बनो। माताओं को बोलने का, सभा में बोलने का थोड़ा आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आधे जन्म में बन जाते हैं। लास्ट जन्म में तो सभी पतित बनते हैं। 9 सितारे क्यों, 500 करोड़ भी पतित बनते हैं। 9 ही पतित बनते हैं या 500 करोड़ सारे ही पतित बन जाते हैं? सारे ही पतित बनते हैं, दुनिया ही पतितों की हो जाती है। 9 लाख सितारे वो सबसे जास्ती पतित बनते हैं, क्योंकि उनकी सबसे जास्ती सदगति होती है। तो जिनकी सबसे जास्ती सदगति होती है, उनकी सबसे जास्ती आखिरी जन्म में दुर्गति भी होती है। क्योंकि जो बड़े आदमी का बच्चा होता है वो ज्यादा बिगड़ता है, जो छोटे आदमी के बच्चे होते हैं वो कम बिगड़ते हैं, क्योंकि उनमें पावर कम होती है। जैसे राजा का बच्चा कुसंग में आ जाए और सामान्य पब्लिक का बच्चा भी उसी कुसंग में आ जाए तो ज्यादा कौन गिरेगा? जो राजा का बच्चा है वो ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही ये जो 9 लाख सितारे हैं, ये बाप का डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, इसलिए ये ज्यादा नीचे गिरते हैं। विधर्मियों के संग के रंग में आकर ज्यादा नीचे गिरते हैं। हाँ जी, आप आकर के प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखाते हैं। हाँ जी, निवृत्ति मार्ग वालों को आकर के गुह्य राज समझाते भी नहीं है और उनकी समझ में भी नहीं आता है। हाँ जी, की बात तो पूरी होने दो, कुछ कहने जा रहे हैं। धीरज धर मनुआ, धीरज। हाँ हाँ, क्या क्या निवृत्ति मार्ग वालों को आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं, निवृत्ति मार्ग वालों को पढ़ाई नहीं पढ़ाते। अगर पढ़ाए भी तो उनकी समझ में आने वाली नहीं है। कमल कुछ सामान बने बाबा चाहते आत्मा शरीर है बाबा, सोरे दोस्त में बाबा आत्मा शरीर खिचड़ी ना दोस्त में खिचड़ी ना राजन खिचड़ी में रहेगा। हाँ, कमल फूल सामान बनो। हाँ, शरीर में खिचड़ी ना, स्टोर में खिचड़ी ना, खिचड़ा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। तो माता का प्रश्न ये है कि आत्मा कमल फूल समान बनती है या शरीर कमल फूल समान बनता है? आत्मा मन बुद्धि। तो मन बुद्धि अगर उपराम है, शरीर भले किचड़े में पड़ा हुआ है, तो उसको कमल फूल समान पुरुषार्थी कहा जाएगा। मन बुद्धि उसमें लिम्पायमान नहीं होना चाहिए। ये आत्मा की बात है। शरीर रूपी जो दुम्ब है वो तो इस दुनिया में किचड़े में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो पहले आत्मा का सुधार होगा, आत्मा सुधर जाएगी तो फिर शरीर भी सुधरेंगे। एक सीमा होती है सुधरने की। जैसे घी में पूड़ी डाली जाती है कढ़ाई में, तो पूड़ी पहले नीचे पड़ी रहेगी, ऊपर नहीं आती। और जब पकने की उसकी एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पकने के बाद वो अपने आप ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही
जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो शरीर के अंदर है। शरीर भले किचड़े में पड़ा हुआ है, बांधेली माताओं का तो खास शरीर किचड़े में रहता है और मन बुद्धि बाप की याद में उड़ जाती है, तो उनको पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? उनको पवित्र कहा जाएगा। गीता पाठशाला में गीता भी आएगी, गीता माता भी आएगी क्या बाबा? हाँ, गीता माता, गीता पिता सभी आएंगे, दोनों आएंगे, लेकिन उनकी बुद्धि में पहले बैठना तो चाहिए। गीता माता की बुद्धि में तो बैठे कि गीता पति भगवान कौन है। बैठने के बाद आएगी। बिल्कुल। और हैं सतयुग में कितने लंबे होंगे? लंबाई तो सामान्य होती है, क्रिश्चियंस की तरह लंबे थोड़े ही होंगे, साधारण लंबाई होगी। हाँ जी। बाबा ने मुरली में बोला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पाठ बजाए रहा हूँ, तुम बच्चे भी नहीं समझ सकते। शंकर के लिए क्या बोला है? शंकर के पाठ के बारे में क्या बोला? तुम बच्चे भी मुझ जाते हो, तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते हो। शंकर का पाठ बड़ा वंडरफुल है। ये ऐसा पाठ है जिसका आदि से लेकर के अंत तक कोई सदाकाल सहयोगी नहीं बन सकता। इसलिए ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई जाती है, 1000 भुजाएं दिखाती है, लेकिन शंकर को 1000 भुजाएं नहीं दिखाते। देते हैं, कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि वो बाप का पार्ट है। बाप के विरोध में माया खड़ी हुई है। माया मायावी रूप धारण करके बच्चों की बुद्धि को हिलाई देती है, अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। जो काम बाप नहीं करना चाहता वही काम कराई देती है। जो वाचा बाप नहीं बुलवाना चाहता वही वाचा बुलवाई देती है, तो अनिष्ट हो जाता है। हाँ जी। अमृत वाला उठते हैं ना? हाँ जी। उस समय टाइम लिख सकते हैं, उसमें उठते हैं समय टाइम लिख सकते हैं। उठते हैं वो भी टाइम लिख सकते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं वो भी टाइम लिख सकते हैं। हमने आते क्लास को पाए लोग माता लोग, हाँ, तो लोग पूछ रहे माना उठते अनुसार लिखना है या आते लिखना है, पूछ रहे। तो क्लास का रजिस्टर है, क्लास में आने के टाइम लिखना चाहिए। उस रजिस्टर से अमृत वेले उनका इंडिविजुअल क्या है इससे कनेक्शन नहीं है। जो क्लास का रजिस्टर है वो क्लास में आने का टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। अगर 6 बजे का क्लास है तो 6 बजे आना चाहिए, नहीं आए 6 बजे लेट आए तो लिखना चाहिए। अमृत वेले से उसका कोई कनेक्शन नहीं। हाँ जी। हाँ, सूर्यवंश से कृष्णा चंद्रवंश में रहेगा। हाँ हाँ, सूर्यवंश से कृष्ण के साथ तो चंद्रवंश में रहने आना है। आना है, अभी आई नहीं है। हाँ, नहीं होगा। हाँ, आई नहीं है, आएगी। सूर्यवंश में कृष्ण प्रजापिता है। हाँ जी, सूर्यवंशी कृष्ण प्रजापिता नहीं है। हाँ, नहीं। प्रजापिता में प्रवेश करने वाली सोल है। सोल है। जो प्यारा बच्चा होता है उसको सर माथे पर रखा जाता है तो बुद्ध, बच्चा बुद्ध है, लेकिन उस बच्चे से आस बहुत है।
बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है। हाँ जी, बाबा ने बोला है मन दिल्ली परिवर्तन होगा, सारी दुनिया परिवर्तन पूरा होगा। हाँ, दिल्ली के चारों ओर घेराव डालो, ये बोला है ना। हाँ, दिल्ली को चारों तरफ से घेराव डालो। क्यों? क्योंकि दिल्ली का परिवर्तन होगा तो सारी दुनिया का परिवर्तन होगा। तो दिल्ली भुजाओं के साथ है या बिना भुजा वाली है? सारी दुनिया में एक ही ऐसी राजधानी है जहाँ हर धर्म के बच्चों ने राजी किया है। हर धर्म के बच्चे उस गोद में पले हैं, पालना भी ली है और राजाई भी की है। तो दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया का मौसम है। दिल्ली सारी दुनिया का परिवर्तन स्थान है पहला। तो दिल्ली का परिवर्तन भुजाओं से शुरू होगा या सीधी दिल्ली सुधर जाएगी? बाबा ने बोला जगदम्बा के मंदिर में जाओ, जगदम्बा के मंदिर में जाकर के वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं उनको समझाओ। जब वो पंडे पुजारी सुधरेंगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो ता ता तबल तबल ता धिमना करने वाले हैं ना, उनका परिवर्तन करो। हाँ जी, कोई प्रश्न कर रही है माता कि ब्रह्मा की सोल अपना शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज का पार्ट कैसे बजाएगी? तो ब्रह्मा की सोल ने माँ का पार्ट तो बजाया ना, प्यार का, ये तो मानेंगे। माँ ने माँ के रूप में धर्मराज, वो क्या नाम, ब्रह्मा की सोल ने माँ का पार्ट बजाया, ये तो मान लिया ना, सभी ने मान लिया। और माँ सहन भी तो इंतहा करती है। जैसे दुनियावी माताएं बच्चों का बहुत सहन करती है, बाप उतना सहन नहीं करता, लेकिन माँ सहन, ज्ञान भी सुनते हैं और ज्ञान सुन करके भी फिर जो माँ का पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उसको भी दुख देने के निमित्त बनते हैं। इतना तक दुख देने के निमित्त बनते हैं कि हार्ट ही फेल कर देते हैं। जो बात आती है कि बिच्छुनी के पेट से जब बच्चे पैदा होते हैं तो बिच्छुनी का पेट फट जाता है। बेसिक नॉलेज में भी ये बात लागू होती है और एडवांस नॉलेज में भी ये बात लागू होती है। ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया, माने बुद्धि ने काम नहीं किया। उनका हार्ट फेल कब होता है? जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे ही एडवांस में है। एडवांस में बताया हुआ है, शंकर के वीर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए और ऐसे बिच्छू टिंडन पैदा हुए। ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन धारणा श्रेष्ठ नहीं। ऐसे बिच्छू टिंडन बच्चे पैदा होते हैं जो अपनी प्रत्यक्षता रूपी जन्म के टाइम अपनी माँ का पेट ही फाड़ देते हैं। तो जो माँ को इतना तकलीफ देने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का 100 गुना दंड का हिसाब किताब नहीं बनता क्या?
बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो जिन्होंने यज्ञ में रहकर मम्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को भी दुख दे करके 100 गुना पाप का बोझ चढ़ा लिया, और वो भी अंतिम जन्म में, उनका हिसाब किताब कब पूरा होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। और हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए आत्मा कौन निमित्त बनेगी? जिसने उनका सहन किया है वो निमित्त बनेगी। अरे हमने किसी को दुख दिया तो वो दुख का हिसाब किताब हमारा पूरा करेगी कि नहीं वो आत्मा? तो ब्रह्मा की सोल ने दुख लिया, दुखी हुई, तो वो आत्मा ब्रह्मा की सोल, ये प्रश्न पैदा होता है उसके लिए कि ब्रह्मा जैसी आत्मा जिसने जिंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी ने अनुभव नहीं किया, वो आत्मा धर्मराज का पाठ कैसे बजाएगी? ये संगम युग है, असंभव को संभव करने का युग है या नहीं है? है। बाबा याद से असंभवानी संभव करते हैं। हाँ जी। तो ऐसी आत्मा जो कभी किसी को दुख नहीं दिया, उसकी बुद्धि में जब ज्ञान बैठ जाता है कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, तो सारी बात पलट जाती है। जो ब्रह्मा माँ का पाठ बजाता है, वही ब्रह्मा की सोल धर्मराज का पाठ बजाती है, जगदम्बा के रूप में। बाबा, हाँ जी। सतयुग से कृतयुग क्यों कहते हैं? सतयुग से सतयुग को कृतयुग क्यों सतयुग को सतयुग कृतयुग नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में बोला गया है। लेकिन सतयुग का जो फाउंडेशन का टाइम है, स्वर्णिम संगम युग, सतयुग की शुरुआत, वो कृतयुग है। अभी संगम युग के अंतिम वेला में या सतयुग के आदि के स्टार्टिंग पॉइंट में जो कर्म हम करेंगे वो ही हमको 84 जन्म रिटर्न में मिलता रहेगा। अंत मते सो गति होती रहेगी, इसलिए कृतयुग कहा गया है भक्ति मार्ग। रुद्रमाला मणका में हाँ रुद्राक्ष करते हैं। हाँ जी। तो विजयमाला मणका ने क्या करते हैं? विजयमाला का विजयी मणके कहते हैं। वो रुद्राक्ष के मणके हैं। उनमें जो आंख बनी हुई है वो रुद्र की आंख है। अक्ष माने आंख, मुख को ही आंख कह दिया है। और जो विजयमाला के मणके हैं वो विजयी मणके हैं। क्या कहते हैं? रुद्राक्ष माने रुद्राक्ष को सा रहते हैं ना। रुद्राक्ष के जो मणके हैं वो एक पेड़ होता है, उसमें रुद्राक्ष के दाने होते हैं, फल की जगह वो दाने आते हैं। और जो विजय माला है वो तुलसी की माला बनती है। तुलसी की लकड़ी गोल गोल काटी जाती है, चिकनी की जाती है और उसकी विजय माला बनती है। वैजयंती माला का मणका अंत में जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, पहले जिन्होंने विकारों पर पहले विजय पाई, उनकी यादगार में वैजयंती माला बनी। रुद्रमाला ने या रुद्रमाला के चैतन्य मणकों ने विकारों पर पहले विजय नहीं पाई। जब विजय माला के दाने निकलते हैं तो वो नंबरवार पहले विजय पाते हैं। विजयमाला तुलसी माला करते थे और वैजयंती माला विजय माला को रुद्रमाला नहीं कहते। तुलसी माला करते हैं। रुद्रमाला पहले तैयार होती है लेकिन विजयी नहीं होती। रुद्रमाला के मणके जब विजय माला में ऐड किए जाते हैं तो विजयी बनते हैं। विजयमाला बाहर में उदाहरण क्या है?
वैजयंती माला विजय माला तुलसी माला करते हैं। हाँ। वैजयंती माला क्या करते हैं? रूप क्या है पूछिए, कौन सी मटका? बताए ना, तुलसी के जो मड़के बनाए जाते हैं वही। मतलब दोनों एक ही बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी। है? विष्णु बनने के लिए वैष्णवी हाँ, 33 साल होगा, 3 साल। 35 हाँ जी, हाँ। दो बातों का कनेक्शन है? हाँ, उनका साकार जन्म कब होगा? विष्णु प्रत्यक्ष होने के लिए 33 साल होगा। कृष्ण प्रत्यक्ष होने के लिए 33 साल होगा, ऐसा तो नहीं कहा? विष्णु बाबा हाँ, 30-33। हाँ जी, ये बात नहीं। विष्णु का कनेक्शन सिर्फ कृष्ण से नहीं है। विष्णु का पार्ट का कनेक्शन पांचों आत्माओं से है। 5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन वो विष्णु कहा जाता है। सिर्फ कृष्ण को विष्णु नहीं कहा जाता। हाँ, वैष्णवी हाँ। आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं? संगम युगी कृष्ण की बात कर रहे हैं या सतयुग के कृष्ण की बात कर रहे हैं? 2018 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। आप खुद ही तो बता रहे हैं 2018-19। हाँ, ज्यादा हो जाएगा। और वैष्णवी देवी का पार्ट जो है उसमें 4-5 आत्माएं हैं, सहयोगी बनती हैं, स्वभाव संस्कार से एक बनती है। अकेले कृष्ण की बात अलग है। माता कौन बाबा? लक्ष्मी है? लक्ष्मी माता कृष्ण को माता बाबा हाँ, लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी नारायण माता पिता बनते हैं। वैष्णवी लक्ष्मी नारायण माता पिता है। लक्ष्मी अलग है वैष्णवी अलग है बाबा। लक्ष्मी और वैष्णवी एक ही बात हो गई। 5 आत्माओं का 5 आत्माओं का कॉम्बिनेशन विष्णु है। उसमें एक आत्मा चलाने वाली और 4 भुजाएं। हाँ, इनकी बात समझो फिर बताओ, बोलो क्या है। अपनी भाषा में बोलो। क्या? त्रिमूर्ति को 33 वर्ष बताया ना, तो वैष्णवी का भी 33 वर्ष। 33 वर्ष नहीं बताया, 30-33 वर्ष। तीनों का एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज में टाइम ज्यादा चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा पूरे 33 साल का सीट ले गए। सन 36 से लेकर के और 68 तक पूरे 33 साल है। दूसरी मूर्ति को थोड़ा कम टाइम लगता है और तीसरी मूर्ति को और कम टाइम मिलता है, क्योंकि सारा काम हुआ पड़ा है। हाँ जी, 4 दामन, हाँ जी, 7 अक्षोणी। हाँ, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, जो विदेशी हैं, वो कन्वर्ट होते ही नहीं। जो स्वधर्मी हैं, स्वदेशी हैं, वो फिर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। 500 करोड़ माना 18 अक्षोणी। 18 अक्षोणी। हाँ, में बाबा कहते हैं राष्ट्र माना धन संपत्ति। हाँ जी, हाँ, कौरव माना 100 रुपये बाबा एक दिन में देते हैं। काव ज्यादा करते हैं। हाँ जी, हाँ, पांडव गुप्त रहते हैं और कौरव जो है आवाज ज्यादा कर देते हैं, बोलते बहुत है, प्रत्यक्ष कर देते हैं।
बुजुर्ग में हाँ। गीता पाठशाला चल रहे हैं। हाँ जी। माताओं को हिंदी नहीं आ रहे हैं, हाँ भाई को थोड़ा आ रहे हैं। हाँ जितना आए उतना ट्रांसलेशन करते हैं। हाँ जी हाँ जी। भाई ट्रांसलेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पूछ रहे हैं। अगर कोई दूसरा चारा नहीं है तो मजबूरी हालत में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन करते समय थोड़ा टैप रिकॉर्डर रख लें तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि पता चले कि सही कर रहे हैं या अपनी मनमत पे कर रहे हैं। हाँ अभी चोर पुस्तक करने की समझ चल रहा है ना? हैं? अभी चोर पुस्तक करने की समझ चल रहा है ना अभी? हाँ जी। लेकिन कई बच्चे एडवांस में चलने वाले बच्चे वालों के साथ अभी माउंट आबू जा रहे हैं, माउंट आबू देखने की पसंद करते हैं। हाँ जी हाँ जी। उनके बारे में जाना हो तो होगा, उनका बात क्या है? कोई आत्मा ऐसी होती है दोनों तरफ पार्ट निभाती है, उन्हें निश्चय नहीं होता है, अपनी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं बनी है कि वो फैसला कर। हाँ जी हाँ जी। एडवांस में जो भी ज्ञान में चलेगा उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आएगा। पूरा परिवार? हाँ जी। बाबा हाँ, कोई वाणी में शंकर द्वारा विनाश बताया, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, लेकिन शंकर करता नहीं है। यही पूछ रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश माना शंकर जो है वो खुद नहीं करता है, जगदम्बा असुर संहार शक्तियों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा विनाश है। असुर संहारी नहीं गाई हुई है, असुर संहारी देवता नहीं गाया हुआ है। बाबा हाँ आत्मा सभी परमधाम से आते हैं ना? हाँ जी। आप इस चीज में बहस करके पाठ बजाए, हाँ जी। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आत्मा इस शरीर कैसे पकड़ते हैं और कैसे कई लोग पूछते हैं ऐसे, अब क्या समझ कैसे समझना है? ये तो हर युग में शरीर छोड़े जाते हैं, परमात्मा संगम युग में आते हैं, और संगम युग में आने के बाद जो शरीर छोड़ती हैं आत्माएं, पुरुषार्थी आत्माएं, उनके हिसाब किताब अलग अलग है। और जब परमात्मा इस सृष्टि पर नहीं होते उस समय दो तरह के हिसाब बनते हैं। एक तो सत्युग त्रेता में शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेते हैं, वो परमधाम तो वापस जाते नहीं है, वो तो गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो द्वापर कलयुग से जन्म लेने वाली आत्माएं होती हैं, तो वो आत्माएं उनका शरीर छूटने से पहले 4 महीने पहले उनके स्वभाव संस्कार के आधार पर उनका गर्भ पहले ही तैयार हो जाता है, और वो गर्भपिंड जो निर्जीव होता है उस गर्भपिंड में वो आत्मा स्वतः ही खींची चली जाती है। कई लोग पूछते हैं, हाँ। बिना शरीर आत्मा में कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ। वैसे ही आत्मा भी शरीर में बिना कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? पाठ बजे कैसे बजाते हैं? कहाँ बजाती है पाठ? परमधाम से आने की बात पूछ रहे हो? आना जाना किया करती है आत्मा, आना जाना करेगी, लेकिन पाठ नहीं बजाएगी। परमधाम से आना, परमधाम में वापस जाना, ये कोई पाठ थोड़े ही है। पाठ तो शरीर के द्वारा बजाया जाता है। हाँ, नियम सबके लिए एक जैसा बनाना है। कन्याएं कभी मांझेली नहीं होती हैं, मुरली में बोला है कन्याएं होती हैं स्वतंत्र, उनको कोई बांध नहीं सकता है। अरे पिताजी को इंटरेस्ट हो या ना हो, जो कन्या 18 साल की हो गई उनको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसको भट्टी कराओ फिर उसके बाद लेना। है जी, 18 साल का हो जाने दो। हाँ, बाबा लौकिक में, हाँ, में और अलग अलग जगह में बिंदी क्यों लगाते हैं? है जी, त्रिपुटी में और अलग अलग जगह में बिंदी क्यों लगाते हैं? हिंदी कहाँ लगाते हैं? वो तो
यहाँ यहाँ वहाँ। वो भक्ति मार्ग की बातें आप पूछते हैं, ये भक्ति मार्ग की बातें मत पूछो। जो मुरली में बाबा ने बातें बनाई हैं, बताई हैं, वो पूछना चाहिए। मुरलियाँ याद नहीं रहती हैं, वो भगत जी याद आते हैं। प्यास है शांति, बाद में सुख। भोजन मिले, यह मिले, वह मिले, ये बाद की बात है। अगर अपने पास है, एक्स्ट्रा है, तो देने में हर्जा नहीं है। हाँ जी, हमको ही कमाना पड़ता है, तो हम दूसरों को क्या देंगे? हाँ जी, अभी अभी मुरली में चले ना कि दादा लेकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दैवी राज्य का स्थापना होता है। फिर लक्ष्मीनारायण चित्र में लिखा हुआ है, जहाँ त्रिमूर्ति का दिखाया ना, तो ब्रह्मा के नीचे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा दैवी राज्य की स्थापना। मैंने ये सही है गलत है? ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके दैवी राज्य की स्थापना करता है। हाँ जी, फिर ब्रह्मपुत्र तो बड़ी नदी है, फिर सिंध सरस्वती तो छोटी है, हाँ जी। फिर वो कौन है? सिंध सरस्वती जो सिंध से निकली, जो यज्ञ के आदि में 14 साल की बच्ची आई थी, कहाँ से निकली? सिंध से निकली। वो तो छोटी नदी हो गई, और जो बड़ा काम करके दिखाए तो बड़ी नदी हो जाए। वार्तालाप 24 में बोला गया है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें सब वेद शास्त्रों का अंत हो जाता है। हाँ, इसका मतलब वेद माना ज्ञान, वेद माना जो भी ज्ञान का भंडार है वो मूल रूप में वेदों में भरा हुआ है। माना ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणी निकली है, उस वाणी में दुनिया का सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो वेदवाणी से सारा ज्ञान फिर विस्तार को पाता रहता है। आरण्य तो बने बने, उपनिषद बने, ब्राह्मण बने और पुराण बने, ढेर सारे शास्त्र, ये सब वेदों से निकले। तो ये जो ज्ञान है वो भगवान से आता है। तो फिर उसके ही कनेक्शन में बोला गया कि इसलिए नाम पड़ा कि वेदांत, तो सोच समझ के रखा। ज्ञान जो है वो लक्ष्य नहीं है, ज्ञान तो बीच का रास्ता है, मीडिया है। हमारा लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना? अगर हमें सुख मिल जाए तो सुख काय में है? सुख प्यार में है, स्नेह में। जहाँ प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, कितना भी ज्ञान हो तो ज्ञान सारा बेकार, सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए बोला गया कि जो लक्ष्य है वो सब वेद शास्त्रों का अंत कर देता है। प्रेम में नेम नहीं, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ सारे कायदे कानून खलास हो जाते हैं। अस्तित्व में जो चंद्रवंश के एक्सपर्ट होंगे ना, तो उनका 12 का ग्रुप होंगे, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कहीं तो मुर्गी में तो बोला नहीं है। बस वह बाबा के मुंह से निकला है। वो तो पूछने वाला पूछ रहा था, पूछने वाला आप कोई भी बात पूछ सकता है। अव्यक्त वाणी में ये बोला गया है और मुरली में भी बोला गया है कि जो धर्म पिताएं हैं
उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया के प्रजापिता हैं। जैसे वो अपनी दुनिया के प्रजापिता हैं तो उनकी भी अपनी माला है, उस माला के भी अपने संगठन है। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों की ही माला बनेगी, चंद्रवंशियों की माला बनेगी प्रवृत्ति मार्ग की, नहीं, और धर्मों की भी पूरी माला बनेगी, तो अनेक मालाएं हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं कि 108 मण के ही तो हैं उनमें जावेंगे, तो हमारा नंबर कहाँ लगेगा? यहाँ तो लाखों पुरुषार्थी है, इसलिए बाबा ने कंसोलेशन दे दिया। अच्छा, इस माला में न सही, इस माला में आ जाए। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की तो एक ही प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। इस्लाम वंशियों की भी माला बनेगी, वो प्रवृत्ति मार्ग की माला नहीं है। इस्लाम में भी 108 का माला पहनते हैं, उनकी भी अपनी माला बनती है। हाँ जी। और आवेशवाणी में कहा ना कि जो न्यू वर्ल्ड का सौगात दी गई है उनमें अष्टदेव जो है वो आना जाना भी करते होंगे। तो अष्टदेवों से पूछा है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? पूछा है, तो करते हो या नहीं करते हो? तो माशाल्लाह 28 में बोला गया है कि उन अष्टदेवों में से कोई कोई है जो आना जाना भी करते होंगे उस नई दुनिया में। तो कोई कोई का मतलब क्या हुआ? 8 लोग भी आना जाना नहीं करते, कोई कोई भी करते हैं क्या? क्यों नहीं करते होंगे? तो फिर कोई कोई शब्द का मतलब क्या? कोई कोई का मतलब कोई कोई करते, बिरले करते होंगे, कोई ज्यादा करते होंगे। दूर और नजदीक का हिसाब होता है ना। माला में कोई मणका बहुत नजदीक होता है और कोई मणका बहुत दूर होता है, तो दूर और नजदीक का हिसाब है। और उसी के में बोला गया है कि शंकर के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी हुई है। त्रिशूल है ना, शंकर जी का हथियार कौन सा है? त्रिशूल है। और वो महाभारत में दिखाते हैं कि एक बलराम थे कृष्ण के भैया, और उनका हथियार कौन सा दिखाते हैं? हल। उनको कहते हैं हलधर। उनको कोई हथियार ही नहीं मिला। वो जब लड़ाई लड़ते थे तो हल पकड़ते थे, यूं करके घुमाते थे, तो उनके हथियार वो दिखाया गया। तो अलग अलग तरीके से अपने अपने हथियार बना दिए हैं भक्ति मार्ग में। तो उसमें काशी नगरी बसी हुई का मतलब ये है कि काशी नगरी जो है वो काश्य माना तेज का स्थान है। तेज कहाँ से आता है? तेज आता है स्नेह से, प्यार से। क्या? और वो भी सच्चा प्यार हो, व्यभिचारी प्यार न हो। तो जितना जितना पवित्र प्यार होगा उसमें उतना उतना जास्ती तेज समाया हुआ हो। जैसे कहते हैं कि सती स्त्रियां थीं, तो सती स्त्री के सत्य में इतनी ताकत होती कि वो मुख से जो कह देती वो सत्य साबित हो जाता। तो शक्ति हुई ना। ये प्यार की शक्ति ऐसी होती है, पवित्र शक्ति, कि कुछ भी कार्य परिवर्तन कर सकती है। उसको कहते हैं कि प्यार से पत्थर भी पिघल जाता है, और मार से, हिंसा से दुनिया पिघलती नहीं है। दुनिया के ऊपर कोई हिंसा से कंट्रोल करना चाहे तो नहीं हो सकता। भगवान भी प्यार के कंट्रोल में आता है या बाहुबलियों के कंट्रोल में आता है? प्यार के कंट्रोल में आता है। और प्यार
कर्मेंद्रियों के साथ होता है, ज्ञानेंद्रियों से होता है, या बिना कर्मेंद्रियों बिना ज्ञानेंद्रियों के प्यार हो सकता है? बिना कर्मेंद्रियों से भी हो सकता है। बिना कर्मेंद्रियों से भी हो सकता है। कैसे? बिंदी कैसे प्यार करेगी? फुदुक फुदुक करेगी क्या? है ना, शुभ भावना। अरे भावना करने के लिए भी मन चाहिए ना, तो मन बिना शरीर के मन कहाँ से आएगा? साकार, जब साकार है तो कर्मेंद्रियां भी होंगी और कर्मेंद्रिय के साथ ही होगा। बहुत पलटू था, थोड़ी देर तो लड़ाई लड़ा करो। है बाबा, हम उसी कनेक्शन में बोला गया है। हाँ जी। जब काशी एक ऐसी नगरी है, जब गंगा वहाँ पहुँचती है तो तलवार बन जाती है। हाँ जी। ज्ञान की तलवार बोला है, और हाँ जी। ज्ञान की तलवार लगी तो सर अलग हो गया, उसका मतलब क्या हो? ज्ञान को पंथ, कृपाण को धारा। जैसे कृपाण होती है, कृपाण माना तलवार। तलवार जब पड़ती है तो फटाक से काम तमाम कर देती है। सर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है। तो जो उत्तर भारत वाले हैं, जब तक गंगा प्रत्यक्ष नहीं होती है, गंगा तलवार का रूप धारण नहीं करती है, ज्ञान की तलवार नहीं बनती है, तब तक उनका देहभान खलास नहीं होने वाला। और जैसे ही गंगा तलवार का रूप धारण करेगी, कब करेगी? जब काशी नगरी में पहुंचे। नगरी होती है ना, जैसे दिल्ली नगरी, ऐसे वाराणसी, काशी नगरी, कानपुर नगरी। पूछा है अव्यक्तवाणी में, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकलेगी या कानपुर से निकलेगी? है? ऐसे तो नाम ऋषिकेश का लेना चाहिए। गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार में आती है, वो नाम न लिया। गंगोत्री का नाम ले देते, गंगोत्री से गंगा उतरी, वो भी नाम नहीं लिया। नाम कहाँ का ले दिया है? इलाहाबाद का नाम लिया, लेकिन इलाहाबाद में तो तीनों नदियां मिलती हैं। तीनों नदियों के मिलने का गायन है। क्या उससे पहले प्रत्यक्ष नहीं होती? होती है। तो और किसी नगरी का नाम नहीं लिया, कानपुर का नाम ले लिया। बाबा कहते हैं ना कि धीरज मनवा, धीरज मनवा, धीरज मनवा, धीरज मनवा, वही धीरज कर मनवा बोलते हैं ना। तो तेरे सुख के दिन आवेंगे। तो इसमें सुख का मतलब एक कैसेट में बोला गया है कि बच्चों को माँ बाप से पालना मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? कि माँ बाप से पालना मिलने से ही धीरज पूरा हो जाता है क्या? ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा पालना मिलती थी, तो क्या धैर्य पूरा हो जाता है? धैर्य तो तब पूरा होगा जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। इसलिए बोला, क्या बोला है कि विजय माला का आवाहन करो। कि तीसरी मूर्ति जो है उसके आने से ही सारा कार्य प्रैक्टिकल संपन्न हो जाएगा। जब तक ब्रह्मा सो विष्णु नहीं बना है, तब तक दुख दूर नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति है तो त्रिमूर्ति के 3 धाम भी हैं। नीचे का धाम दुख धाम, फिर है सुख धाम, और सबसे ऊंचा शांति धाम। उन तीनों धाम के अधिपति दिखाए हुए। तो जो जिस धाम का अधिपति है
उसके नजदीक जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा। ब्रह्मा अधूरा है या पूरा है? अधूरा। अधूरा माना दुख है, और पूरा माना सुख हो जाएगा। देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करने वाले ये नहीं जानते कि संपन्न रूप क्या है देवी का। जगदम्बा संपन्न रूप है या लक्ष्मी संपन्न रूप है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बताया? नर से जगदम्बा बनना या नर से लक्ष्मी बनना? नारी से लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी, नारी से जगदम्बा नहीं कहा। जगदम्बा नारी का रूप है, रुद्रमाला का मणका है, लेकिन रुद्रमाला का मणका पुरुष स्वभाव संस्कार का है। वो पुरुष स्वभाव संस्कार विशेष अहमियत रखता है या शरीर पुरुष का विशेष अहमियत रखता है? स्वभाव संस्कार आत्मा में होती है और आत्मा शरीर में होती है। तो अहमियत किसकी है? महत्व किसका है? आत्मा का महत्व है। तो आत्मा को पहले परिवर्तन होना पड़ेगा। ब्रह्मा सो विष्णु बनना पड़ेगा। विष्णु माने बैलेंस, विष्णु माने बैलेंस, माता पिता दोनों का बैलेंस। बैलेंस जब तक नहीं होता है तब तक स्वर्ग की प्रत्यक्षता स्वर्गीय संगठन की नहीं हो सकती। जगदम्बा जगत की अम्बा है। सारे जगत में असुर भी हैं, राक्षस भी हैं और देवात्माएं भी हैं। देवात्माएं राक्षसों के बीच में घिरी पड़ी है, इसलिए उनके संग के रंग में आने से वो देवात्माएं भी राक्षस हैं। जगत की अम्बा है तो देवात्माओं की भी अम्बा है और राक्षसी आत्माओं की भी अम्बा है। वो दोनों के गुण धर्म उसमें भरे पड़े। तो कौन से माँ बाप चाहिए? है माँ बाप का कौन सा रूप चाहिए? सुख स्वरूप चाहिए या जिनमें आसुरी और दैवी दोनों ही स्वरूप भरा पड़ा हो वो चाहिए? सुख स्वरूप, सुख स्वरूप चाहिए तो वो तो लक्ष्मी नारायण चले जाता है, है। घर से बाप चले जाता है तो सभी उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाप क्रिएटर है ना, वह है आपके क्रिएटर, इसलिए बेहद का। हाँ जी। प्रजापिता ब्रह्मा को बेहद का ठहराना, हाँ। अडाप्ट करते हैं। इसमें कौन सा प्रजापिता? ब्रह्मा यज्ञ से चले गया। प्रजापिता अनेक नहीं होते, प्रजापिता वाली आत्मा एक ही है। जो आदि में होती है वही अंत में भी होती है, और ब्रह्मा अनेक होते हैं। ब्रह्मा नाम के अनेक होते हैं। कब चले गया? यज्ञ के आदि में जो भी माताएं थी जिनके द्वारा पढ़ाई जाती थी उनमें भी शिव का प्रवेश होता था, तो वो भी ब्रह्मा हुए। तो ब्रह्मा तो अनेक, 4 ब्रह्मा गाए जाते हैं। तो प्रजापिता सिर्फ एक ही है, वो अनेक आत्माएं नहीं है। घर छोड़ के चले गया। हाँ, आज में जो भी संगठन बना तो कब की बात है? आज की। हाँ? और बाबा कृष्ण तो इस समय
से वास्ता ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के देह में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसकी बुद्धि में आएगा नहीं। ये कृष्ण की आत्मा है, कौन सी है? शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगमयुगी कृष्ण का गायन है या सतयुग वाले कृष्ण का गायन है? आत्मा की वैसे कौन सी? जवाब दीजिए कि जो शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो संगमयुगी कृष्ण का गायन है या सतयुग वाले कृष्ण का गायन है? संगमयुगी कृष्ण का गायन। और वो संगमयुगी कृष्ण जो है जिसके साथ 16,000 गोपियां दिखाई गई हैं, वो आदि की बात है या अंत की बात है? आपके सवाल का हल हो गया। कृष्ण तो दोनों अलग अलग जगह है, फिर मिलते हैं तो दोनों की गति बनानी चाहिए। यही तो समझाने तो यही कि कृष्ण का जन्म कब हुआ? तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे करके 2-4 वर्ष का अंतर हो गया। हाँ जी, अब पूछना क्या है आपको? इसमें राधा कौन, कृष्ण कौन? हाँ, राधा जो है वो बेसिक नॉलेज से जो चंद्रवंशी चंद्रमा को मानते हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा के वंश को फॉलो करते हैं। और कृष्ण सूर्यवंश का, सूर्यवंश का माना संगमयुगी कृष्ण, ज्ञान सूर्य की औलाद माना जो ज्ञान सूर्य वाली राम वाली आत्मा है उसमें जो कृष्ण की सोल पल रही है, ज्ञान की पालना ले रही है, तो वो हुआ सूर्यवंशी और राधा हुई चंद्रवंशी। वो यहाँ की बात है, सतयुग की बात नहीं। हाँ बाबा जी हाँ जी, विजयमाला का हेड है ना मुख्य, राज लक्ष्मी विजयमाला का हेड बाबा। हाँ, कौन सा शहर में कब एंटर होगी, कब आएगी? अभी गाड़ियाँ सुनना बंद कर दिया है इसीलिए। बताओ भाई, 2006। बताओ भाई, बताओ कब आएगी? अरे किसी को मालूम है तो बताओ, भाइयों बताओ। नहीं बाबा, वो उनका हमारा बात कंफर्म नहीं होगा। होगा होगा होगा, अभी कंफर्म हो जाएगा। नहीं, आप हमारा बाबा है, क्यों बाबा है ना? अब वो इसीलिए तो, हमारा बाप है, इसीलिए भाई है। हम तो पूछने के हकदार हैं, आप नहीं। आप कान बंद कर लीजिए, आप कान बंद करके भले अल्लाह अकबर करिए, लेकिन हम तो पूछेंगे। अल्लाह से हम कन्वर्ट होने वाले हैं ना। हाँ बताओ, कौन इस बात का जवाब देगा? हाँ 4-5 साल में। हाँ, 3-4 साल इसलिए बताए हैं कि ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 14 साल और शंकर की दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 69 से 76 तक 7 साल। इसी तरह तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए ये अंतराल का 3.5-4 साल का टाइम है। वो टाइम पूरा होगा और वो तीसरी मूर्ति कोई न कोई बच्चों के सामने, सबके सामने इकट्ठी नहीं, कोई विशेष बच्चे होंगे जिनके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। प्रत्यक्ष मैंने बाबा प्रैक्टिकल आएगी ना। अब प्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, हाजिर किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल तो होगा ना। प्रैक्टिकल माना प्रत्यक्ष। वही, हाँ जी, जब बच्चा जन्म लेता है माँ का पेट में तो अप्रत्यक्ष है, माँ का पेट खाने के बाद प्रत्यक्ष है। और सब्जी की शूटिंग जो 40 साल का कहा गया ना, हाँ। लेकिन उसमें भी एक्यूरेट सब्जी की शूटिंग जो 16 साल का बताया। हाँ जी, वो जनसंख्या के आधार पर, वृद्धि के आधार पर। एक्यूरेट सब्जी की शूटिंग उसी वजह से बताया। वो इसलिए जनसंख्या की वृद्धि जो है, जब चित्र बने हैं तब ब्राह्मणों की संख्या की वृद्धि होने लगी। उससे पहले भले सेंटर खुलते जाते थे लेकिन मानता कोई भी नहीं था। तो सन 60-61 से चित्र बनने शुरू हुए, त्रिमूर्ति और झाड़ कर, और उसकी कापियां निकलना शुरू हुई तो लोगों ने समझना शुरू किया। इसलिए जनसंख्या ब्राह्मणों की बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ना माना सतयुग की आबादी बढ़ना।
उससे पहले तो जो सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों के आधार पर आवाज फैली थी सारे सिंध हैदराबाद में, वो 9 लाख आत्माएं ही रही। उनकी संख्या बढ़ी नहीं 9 लाख से ज्यादा, भले बिखर गई तो भी कही जाएंगी 9 लाख को ही संदेश मिला, लेकिन उससे ज्यादा को संदेश तब मिला है जब चित्र बन करके बाहर निकले। बाबा, सन सिटी एक वो दिल्ली में है क्या? जी सन सिटी एक है ना? हाँ, तो वो दिल्ली में है? बहुत बड़े बड़े शहरों में सन सिटी बनाई गई। तो उसका यादगार ज्ञान में भी है क्या? ज्ञान में यही सूर्य के द्वारा, सूर्यवंशियों के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है वही सन सिटी। तो हर महीने में एक सन सिटी हो गया। और मिनी मधुबन कैसे हो गया? हर मिनी मधुबन में हर धर्म की बीज रूप आत्माएं नहीं है क्या? आपस में टकराती है या नहीं टकराती है? अगर टकराती है तो सब धर्म की है, और सन सिटी है सब सूर्यवंशी है, तो सूर्य के हाथ में ही सारी सत्ता होगी। तो हर बड़े नगर में सन सिटी बन रहा है। बनना तो है, सभी धर्म की जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, आधारभूत आत्मा है, सबको सूर्यवंशी बनना है या नहीं बनना है? बनना परिवर्तन हो जाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा। और बाबा, मैसेज नंबर 260 में बोला है कि जो अच्छा सर्विसफुल बच्चा है, अच्छा सर्विस कर रहा है, लेकिन उसके साथ रहने वाले उसे ईर्ष्या करके ना खुद आगे बढ़ेंगे, ना उस सर्विसफुल बच्चा को आगे बढ़ने देंगे। तो उस सर्विसफुल बच्चे का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको कौन रोकेगा? कोई कितने भी विघ्न लाए, विघ्नों की दीवारें खड़ी करे, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बाप को जिन बच्चों को प्रत्यक्ष करना है, अगर त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करना है, तो त्रिमूर्ति का कोई कितना भी अपोजिशन करे, वो 3 मूर्तियां तो प्रत्यक्ष वो करके रहेंगी। ऐसे ही अष्टदेव है, अष्टदेवों को अगर प्रत्यक्ष होना होगा तो सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ, सारे ही भले अपोजिशन करें, फिर भी उनको प्रत्यक्ष हो नहीं। बाबा, बाबा, हाँ जी, देवदेव महादेव शंकर जी है ना? हाँ जी, इसका ऊपर कोई काली माता बन करके पाव से दबाया ना, ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्यों किया? परिवर्तन करने के लिए। शंकर जी को भी परिवर्तन करने के लिए। क्यों? शंकर जी को परिवर्तन नहीं होना है, विषय पीते रहेंगे। कोई माता से करना क्या है? माता जी से ऐसा पाव दबाना है? माताओं को शक्ति स्वरूप बना के आगे बढ़ाया जाता है ना। शिव शक्तियों को अगर आगे नहीं करेंगे तो फिर अकल्याण हो जाएगा। स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी? शिव तो है ना बाबा? है शिव बाबा तो है ना? शिव अकेला थोड़े ही है, शक्ति का शिव अकेला थोड़े ही है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो बाबा भी तो है। शिव शंकर कहा जाता है तो भोले भाले टाइटल दिया जाता है, तो सिर्फ भोला है या भाला भी है? उसका भालापन कब तक रहेगा? है? जब तक दुनिया में कांटे रहेंगे तब तक वो भी भाला रहेगा, और दुनिया में कांटे खत्म हो जाएंगे तो उसका भालापन खत्म हो जाएगा। इसलिए राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। बाबा, शास्त्र में विश्वामित्र बहुत तपस्या महर्षि है ना? हाँ जी, उसको एक कन्या आकर्षित करके उसको तपस्या को डिस्टर्ब कर दिया ना। ऐसा बेहद में कैसा बाबा? बेहद में संगवी शीटिंग में कैसा? कैसा? वो तो सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको माया हपन करती हो। कोई ऐसा है अहंकार करेगा कि माया से हम कभी हार नहीं खाते? कोई है? माया तो सबको खा जाती है। इसका तपस्या टूट गया है ना? क्या पूरा तपस्या टूट गया ना? ये जो विश्वामित्र कहा जाता है, तो सारी दुनिया का मित्र बनने वाला है कौन? वो पाठ कौन धारी है? नहीं, शिव बाबा तो है, लेकिन किस स्वरूप के द्वारा है? सारी दुनिया का मित्र बनता है
सारी दुनिया में से कोई का भी दुश्मन नहीं बनता, तो वो पाठधारी कौन है? कोई मुकर्रर हुआ ना। उनके मुकाबले जो वशिष्ठ का शरीर है वो विश्वामित्र नहीं कहा जाता, विशेष रूप से स्थिरियम रहने वाला है जैसे युधिष्ठिर, लेकिन सारे विश्व का मित्र नहीं है। वो विष्णु का पाठधारी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु का पाठधारी माना विष्णु। क्या जो विष धारण करने वाले हैं उनको खत्म करने वाला है, उनको सपोर्ट नहीं करता। और ये पार्ट ऐसा है विश्वामित्र जिसमें देवताएं भी हैं तो असुर भी है, दोनों को पोषण करता है। अगर दोनों को पोषण करेगा तो दोनों का साथ भी, संबंध भी जोड़ेगा कि नहीं? संबंध भी जोड़ेगा। हाँ पोता में सच्चे पोता में लिखने से हमारा पाप आधा बंद होता है ना, वो इसका मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ? सच्चाई सच्चे दिल पर साहब राजी, ऐसा भस्म होता है पाप आधा पाप। सच्ची बात बताएंगे तो आधी जो है कोर्ट में भी अगर कोई खुद जाकर के पेश हो जाए और तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। तो ये नियम कहाँ से निकला? यहाँ से ही नियम निकला। शिव बाबा जब आते हैं तो जो बच्चे सच्चाई से अपना पोता मेल दे देते हैं उनको धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़ती, आधी सजाएं कम हो जाती हैं, आधी योग बल से खत्म कर दो। सभी का पोता मेल पढ़ने के आपका है क्या है? सभी का पोता मेल पढ़ने के आपका प्रोसेस है क्या? हमसे क्या मतलब पोता मेल का? पोता मेल का मतलब है पढ़ने से शिव बाबा का। मैं शिव बाबा हूँ क्या? हैं? हमारे तो साइन देख लो, वीरेंद्र लिखा हुआ। बाबा हैदराबाद में बार बार आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा खुशी हो रहा है बाबा। यहाँ डर आबाद है ना।